हम राज़ हैं। जी अहमद भाई, आप ये क्या बात कर रहे हैं? एहसन कल चाह रहा है और आप कह रहे हैं कि नूर और एहसन का निकाह करके नूर को उसके साथ भेज दें। ये तो नामुमकिन हो जाएगा। सिर्फ एक हफ्ते की तो बात है। एहसन अपना जाना एक वीक के लिए एक्सटेंड कर दे। नूर के जाने का सारा अरेंजमेंट मैं खुद करूंगा। सॉरी अंकल, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इनकार कर रहे हो तुम? जी नहीं, नूर का भी यही फैसला है। तो फिर हमारा भी यही फैसला है, क्योंकि नूर हमारी बेटी। अर्शी, तुम तो खामोश हो जाओ। ये रिश्ता तुम्हारे आने से पहले ही तय हो गया था। मैं क्यों खामोश रहूं आपा? नूर मेरी बेटी है। मुझे जवाब चाहिए आमिना। इस बहस का अब कोई फायदा नहीं, और अब ये मेरा फैसला है। एहसन नूर को निकाह करके अपने साथ लेके जाएगा। मैं वजह जान सकती हूँ अहमद भाई, इस दो टोक फैसले और सख्त रवैये की। इसलिए कि बेटी का बाप हूं मैं, और एहसन और नूर के रिश्ते को कमजोर होते हुए नहीं देख सकता। आपको गलतफहमी हो रही है अंकल। मेरा और नूर का रिश्ता कमजोर नहीं हो रहा। मुझे जवाब चाहिए। मेरे लिए मुमकिन नहीं अंकल, मैं नहीं रुक सकता। मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो फिर मैं भी तुम्हें ये यकीन नहीं दिला सकता। नूर तुम्हारा इंतजार करेगी या नहीं? आप होश में तो हैं अहमद भाई? क्या बात कर रहे हैं? आप रिश्ता तोड़ने की धमकी दे रहे हैं? आप बात को उलझा रही हैं खामखा आमिना। अहमद अपना फैसला सुना चुके हैं, अब आप अपना फैसला सुना दें। आप क्या फैसला सुनना चाहती हैं? बोलें। तमीज से बात करो एहसन। तुम्हें नूर को साथ लेके जाना होगा। अर्शी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम खामोश रहो। अहमद भाई, नूर और एहसन के बीच में तय हो चुका है कि निकाह एहसन के आने के बाद होगा। आप भी बेटे की हिमायत कर रही हैं, क्योंकि आपको भी दुबई की दौलत नजर आ रही है। जबान को लगाम दो अर्शी। आप अपनी हवस को लगाम दें, क्योंकि आप दौलत के पीछे अंधी हो गई हैं। आंटी प्लीज तमीज से बात करें मेरी अम्मी से। लालची कौन है ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया। अगर तुम मेरी बेटी को साथ नहीं ले जा सकते तो फिर आइंदा उसका नाम अपनी जुबान पर मत लाना। ठीक है, मुझे भी आप जैसे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना। बकवास बंद करो। आप यहां से जा सकते हैं। आज से आप आजाद हैं। जहां दिल चाहे अपनी बेटी की शादी कर दीजिएगा। लालची इंसान, इसका मतलब है कि इतने सालों से तुम मेरी बेटी को धोखा देता रहा। अहमद भाई, आपको कोई हक नहीं है मेरे बेटे पे हाथ उठाने का। निकले अभी इसी वक्त यहाँ से जाएं। बहुत अच्छा हुआ जो आप लोगों की असलियत खुलकर सामने आ गई, वरना आप लोगों ने हमारी नूर की जिंदगी को बर्बाद कर देना था। आप लोग यहां से चले जाएं। I said leave। असलियत? असलियत तो तुम्हारी खुली अर्शी, सुतेली सुतेली होती है। और अहमद भाई, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब इस औरत के कहने में आकर सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। ये औरत अब मेरी बीवी है और मेरी बेटियों की मां है। ये आइंदा इसे मुखातिब करते हुए इस बात का ख्याल रखना। चलो। एक मिनट, जाने से पहले ये रिंग लेते जाइए जो आपने मुझे एंगेजमेंट के वक्त दी थी। जाए यहां से। जाइए प्लीज। ऐसा ये क्या किया तुमने? तुमने अंगूठी क्यों वापस की? नूर, तुम बिल्कुल पागल हो।
खामखा रो रो के हलकान हुए जा रही हो। बेटा इसमें सारा कसूर एहसन का है। मैं भी यही समझा रही हूँ बीजान कि एहसन भाई इसको बेवकूफ बनाते रहे। उन्हें अब भी अपना सिर्फ फ्यूचर नजर आ रहा है, उन्हें अपना हॉस्पिटल नजर आ रहा है नरमीन के साथ दुबई में। ऐसे नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि नरमीन के साथ उनके सिर्फ प्रोफेशनल कमिटमेंट हो। तो फिर उनसे बात क्यों नहीं करती? ये तो मसला है कि मैं उनसे पूछ नहीं सकती। मैं उनसे नहीं कह सकती कि नरमीन मेरा शक है या उनकी मोहब्बत। मैं उन पर शक नहीं कर सकती। सब मालूम हो जाएगा। अहमद गए हैं ना, अगर उसको तुमसे जरा सा भी लगाव होगा तो वो कभी भी बेटा तुमसे ताल्लुक खत्म नहीं करेगा। मुझे ऐसे पे यकीन है, आप देख लीजिएगा ऐसा ही होगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, वरना तुम खुद सोचो नूर कि एहसन भाई नरमीन को क्यों मना करते तुमसे मिलने के लिए। उनके दिल में कोई चोर है तभी ना। देखो बेटा, रोज रोज के रोने से एक बार रो, और ऐसे मर्द जो होते हैं ना वो कभी किसी के वफादार नहीं होते। और ऐसे कौन सी तुम्हारी उम्र गुजरे जा रही है। बस करो ये रोना धोना, अल्लाह पर छोड़ दो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। बस चुप हो जाओ। मम्मी क्या हो गया आपको? कब तक इस तरह से रोती रहेंगी आप? जब तक मैं जिंदा हूं ना तब तक मैं रोती रहूंगी। तुम चले जाओ यहाँ से। मेरा क्या कसूर है इसमें? आपने देखा नहीं था अहमद अंकल किस तरह से चिल्ला रहे थे, और उनकी वो बदतमीज बीवी किस तरह से आपके साथ बदतमीजी कर रही थी। ऐसा अगर तुम अहमद भाई की बात मान जाते और मस्जिद हफ्ता 10 दिन ठहर जाते तो क्या हो जाता? अभी मैं कैसे रुक जाता? मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, मुझे यूनिवर्सिटी में ज्वाइनिंग देनी है। मुझे पता है, लेकिन ये रिश्ता तो नहीं टूटता। मैं क़यामत के दिन मीना आपा को क्या मुंह दिखाऊंगी? उन्हें क्या कहूंगी कि उनकी बेटी को मेरे बेटे ने ठुकरा दिया सिर्फ अपने कैरियर की खातिर। मैंने ठुकराया नूर को? पहल अहमद अंकल ने की थी। आपने देखा नहीं था किस तरह से चिल्ला रहे थे वो? मुझे तो लगता है दोनों सोच कर आए थे कि आपको और मुझे जलील करेंगे और ये रिश्ता खत्म कर देंगे। तुम नूर से तो बात करते, वो अपने बाप को समझाती। अपनी नूर में अगर इतनी सलाहियत होती ना तो आज अहमद अंकल दूसरी शादी ना करते। नूर को सजा दे रहे हो ऐसे? मम्मी सजा तो मुझे मिली है। नूर से जुदा होकर मैं किस तरह से जी पाऊंगा ये मैं आपको नहीं बता सकता। हसन तुम नूर से तो बात करो। अहमद भाई कैसे ये बचपन का रिश्ता तोड़ सकते? नूर के बगैर तो इस घर को मैं खंडर समझती हूँ। तुम कुछ करो ऐसे। मम्मी अभी बात करने का कोई फायदा नहीं है। कह रहा हूं ना मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। सुनो, तुम्हारे वापस आने तक अगर कुछ ना बचा तो? आप फिक्र मत करें मम्मी, मेरा और नूर का रिश्ता आसमान पे लिख दिया गया। इसे अहमद अंकल या उनकी बीवी की साजिशें खत्म नहीं कर सकती। क्या कहा एहसन भाई ने? अहमद पिया, बोलते क्यों नहीं हो? आखिर आमना ने क्या कहा है? एहसन से क्या बात हुई है? बाबा बताइए ना एहसन ने क्या जवाब दिया? बाबा, ये तो एहसन भाई की एंगेजमेंट रिंग है ना? एहसन ने मंगनी तोड़ दी है बेटा। कौन किसका हुआ अजनबी शहर में,
उम्मीद बढ़ती रही हर नई लहर में। हाँ बेटा, अब सब कुछ खत्म हो गया है। चाल चलते हुए पल जुदा कर गए, खाक में खाक यूं बेवफा कर गए। ऐसा ने मुझे तुम्हारे बाबा को बहुत बहुत बेइज्जत किया है। बार बार वो हमें घर से जाने के लिए कह रहा था और उसने कहा कि मैं नूर के पीछे अपना करियर दांव पर नहीं लगा सकता। ऐसा कहा एहसन भाई ने? तुम बस अपने बाबा को संभाल। बाबा, नूर बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी खुशियां वापस नहीं ला सका, खुद नाकाम नामुराद वापस आ गया। इससे अच्छा था मैं मर ही जाता। बस बाबा, आगे कुछ मत कहिएगा कि जिंदगी में ही मेरी खुशी है। आप जिंदा हैं, खुश हैं, मैं भी इसी में ही खुश हूँ। बेटा, एक वादा करना होगा मुझसे। आज के बाद तुम एहसन का नाम नहीं लोगी, कभी उससे राबिता नहीं रखोगी। मैं वादा करती हूँ आज से एहसन से कोई रास्ता नहीं रखूंगी, अपने दिल और दिमाग से निकाल दूंगी उसे। क्या हुआ बेटा, उजाला फोन नहीं अटेंड कर रही क्या? नहीं अम्मी, पहले बेल जा रही थी, फिर शायद ऑफ कर दिया। हो सकता है बेटा उसके फोन की बैटरी डाउन हो गई हो। अम्मी चले ना, उजाला की तरफ चलते। आप जो इतने सारे गिफ्ट्स लाई हैं ना, वो देने के बाद। बेटा आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, फिर किसी दिन चलेंगे। लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि उजाला फोन क्यों नहीं उठा रही। अम्मी ये आज से नहीं, कई दिनों से हो रहा है। उजाला बहुत डिस्टर्ब सी है। अम्मी आप मेरी और उजाला की उससे शादी करना चाहते हो? जी अम्मी। लेकिन पहले फराज की शादी होगी, बाद में तुम्हारी। तो करें ना फराज भाई की शादी। आपको तो उनके लिए कोई लड़की पसंद नहीं आती। मेरी बात नहीं है, लड़की फराज को पसंद नहीं आई। खैर अब मैं आ गई हूँ तो देखती हूँ। अच्छा ये बताओ, अर्शी ने मेरे बाद घर का चक्कर लगाया? अर्शी आंटी, उनकी इनविटेशन कॉल आई थी, शादी कर चुकी हैं। क्या? चलो ये तो अच्छी बात है, अल्लाह उसे अपने घर में आबाद रखे। वैसे मुझे अर्शी की और नाजिया की बहुत याद आती है। और उनको आपकी बिल्कुल परवाह नहीं है। बकू मत, मेरी बहन है वो, और तुम दोनों भाइयों की वजह से मेरी बहन मुझसे दूर हुई है।
सब कुछ खत्म हो गया। तेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। और तुम अपने आंसू बहा रही हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना नूर, तो जाकर एहसन को अपने हाथों से गोली मार। उसे क्या हक है कि वो तुम्हारी जिंदगी से खेले नूर? मैं ख्वाब दिखाए, हमें सारे रिश्ते, सारे ख्वाब तोड़कर चला जाए। उजाला प्लीज चुप हो जाओ। नूर, तुम जाकर एहसन से हिसाब मांगो। उससे जाकर पूछो वो होता कौन है कि लालच के खातिर तुम्हारे ख्वाब बेच दे। तुम जाके आमना आंटी से पूछो ना, क्यों बचपन से तुम्हें मेरी बहू, मेरी बेटी क्या क्या बुलाती थी, तुम्हें प्यार करती थी नूर। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, कोई सवाल नहीं करना। लेकिन मुझे सारे सवालात करने हैं और सब कुछ पूछना है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी नूर। नहीं उजाला, तमाशा मत बनाओ मेरा। ऐसा अपनी जिंदगी जैसे गुजारना चाहता है वो गुजारे। तो फिर रोना बंद करो नूर और भूल जाओ कि एहसन नाम का कोई भी शख्स तुम्हारी जिंदगी में कभी था। नूर, एहसन ने वही दोहराया शायद जो बाबा ने किया। शराज का फोन, मुझे भी इससे कोई बात नहीं करनी। ये क्या किया तुमने? अब मर्द एक जैसे होते हैं नूर, मफाद परस्त, बेवफा। काश के आपके बाद मेरी जिंदगी में कोई और ना हो। मैं जीऊं तो आपके नाम से, मरूं तो आपके नाम से। अहमद, आप बिल्कुल परेशान मत हो। शुक्र अदा करें कि हमें एहसन की असलियत पहले पता चल गई। अगर शादी के बाद पता चलती तो सोचें जरा, हमारी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती। नूर का दुख मैं समझ सकता हूं, मगर वो इस हादसे के बाद कैसे अपने आप को संभाल पाएगी? आने वाली खुशी हर हादसे को भुला देती है। तुम देखना इंशाअल्लाह ताला हम अपनी नूर की शादी बहुत अच्छी जगह करेंगे। लेकिन रौनक भी बात अच्छी जगह की नहीं है। बात तो ज़हनी वाबस्तगी की है। नूर ने हमेशा आमना को अपनी मां समझा। एहसन के अलावा उसने कभी किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, और यूं अचानक सब कुछ खत्म हो गया।